नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बुधवार 24 जनवरी जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा एवं महिला अधिकारिता विभाग बूंदी द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 का आयोजन निजी रिसोर्ट बूंदी में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक डोकरा एवं अध्यक्षता डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी ने की एवं विशिष्ट अतिथि एडीजे सुमन गुप्ता, उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग ऋचा शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक राजेंद्र कुमार व्यास, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग बेरू प्रकाश जी नागर, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ओम जी गोस्वामी ने की। सर्वप्रथम समस्त अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती को माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अशोक डोगरा ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में सभी क्षेत्रों में बालिका अपना परचम फहरा रही है। देश की राष्ट्रपति महिला है, कई राज्य की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निर्वाह कर रही है। इनसे बालिकाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि एडीजी सुमन गुप्ता ने कहा कि बालिकाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी निर्वाह करना होगा। इससे बालिकाओं की प्रगति निरंतर होती रहेगी। उप निदेशक महिला अधिकारी विभाग ऋचा शर्मा ने कहा कि समाज व देश की प्रगति के लिए बालक बालिकाओं के बीच के भेद को मिटाना होगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महावीर शर्मा ने कहा कि बेटी पढ़े तो पीढ़ी नहीं, पीढ़ियां तरे। शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिनसे बालिका निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र व्यास ने कहा कि बूंदी जिले में बालिकाओं का नामांकन बालकों से भी अधिक है। इससे पता चलता है कि बालिका शिक्षा के प्रति कितनी सजग है। कार्यक्रम प्रभारी राजेश चतुर्वेदी ने बालिका दिवस की कार्यक्रम रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान बूंदी जिले के 5 ब्लॉक से 102 बालिकाओं एवं 25 शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला अधिकारिता विभाग बूंदी की ओर से 5 बालिकाओं का जन्मदिन मनाया गया। अतिथि अशोक डोकरा एवं समस्त अतिथियों द्वारा बालिका जन्म दिवस पर बालिकाओं के द्वारा केक भी काटा गया और उन्हें अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आदर्श कन्या उद्यान में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तालेड़ा, माटुंदा राजकीय महारानी बालिका विद्यालय नौताड़ा, धरावन विद्यालय की बालिकाओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रदान की। कार्यक्रम में सफल संचालन में अरुणा चतुर्वेदी, निधि जैन, पूजा कंवर, धनंजय शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमावत, बद्रीराज शर्मा ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती कुसुमलता सिंह ने किया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, और ये सभी चिंतन हम अपने मन में करके माँ सरस्वती आरंभ होता है। समग्र शिक्षा राजस्थान विभाग द्वारा जीवन कौशल विकास एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु आज का ये भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुशोभित बालिकाएं जो है वो उनका हम सम्मान करेंगे, अभिनंदन। साथ ही क्योंकि दीपक जल ही रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि आप सभी दीपो हर्तु में पापम दीप ज्योतिषे नमस्तुते। धन्यवाद आप सभी का। हम सभी के समक्ष यहाँ पर है तालियों की गड़गड़ाहट लगी होनी चाहिए। सम्मान जो है वो राजस्थान की जो परंपरा है उसके अनुसार अगर पुरुष है तो उनका सम्मान हम साफा पहनाएं, हमारे सम्मान की प्रतीक चिन्ह है। हमें खुशी है कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पर धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। आप यहाँ पर पधारे। तिलक नहीं लगा बेटा इनके अभी, तो तिलक भी लगवा दिया जाए। ये बात क्या है? अभिनंदन वंदन सुजय चतुर्वेदी जी, उप निदेशक है महिला और बाल अधिकारिता विभाग की, और इसलिए स्वागत और सत्कार की जरूरत चल रही है। अविरल निरंतर चलती रहनी चाहिए, तालियां बजती ही रहनी चाहिए। इससे हमारे जो रक्त का
अब स्वागत की अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी श्रीमान मेहर प्रकाश जी नागर को। वे मंच पर हम सभी के समक्ष उपस्थित हों। उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी मैं श्रीमान राजेश चतुर्वेदी जी को, कार्यक्रम अधिकारी होना पड़ता है। व्यास सर को करतल बन के जोहार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन तालियों से जोर बुलाना चाहूंगी मैं। जारी रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सबके लोकप्रिय 3 बार बूंदी विधानसभा के विधायक रहे हमारे लाडले सम्मानीय श्री अशोक डोगरा साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री डॉक्टर मारुत कुमार जी शर्मा साहब, कार्यक्रम में उपस्थित एडीजे विधिक न्यायिक सेवा श्रीमती सुमन जी गुप्ता, कार्यक्रम में उपस्थित ICDS अधिकारी ऋचा जी शर्मा, बाल संरक्षण इकाई की बूंदी जिला चेयरपर्सन सीमा जी पोद्दार, बाल अधिकारी का अधिकारी श्री गरुराज जी नागर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश जी गोस्वामी, कार्यक्रम अधिकारी राजेश चतुर्वेदी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे शिक्षक साथियों और सभी भाग लेने वाले छात्राएं, सभी छात्राएं बालिकाओं को आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य तथा अच्छे जीवन की मंगल कामना करता हूं। बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना, बालिकाओं के शैक्षिक विकास, उनके व्यक्तित्व विकास, उनके पोषण और उनको मिलने वाली सुविधाओं की लिए जागरूक करना, जानकारी प्रदान करना है। जैसा आप सभी को पता है, हमारे देश में प्राचीन काल से आदिकाल से ही नारी का सम्मान किया जाता है। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। ऐसी हमारे देश में भावना रही है, नारी का सम्मान रहा है। चाहे धन की देवी के रूप में लक्ष्मी हो, चाहे ज्ञान की देवी के रूप में सरस्वती हो,
चाहे शक्ति की रूप में दुर्गा हो, ये सब विविध रूपों में हमने महिला शक्ति को स्वीकार किया है, माना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते नमो नमः। या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्ते नमो नमः। या देवी विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्ते नमस्ते नमः। ऐसी हमारी धार्मिक आस्था और विश्वास है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 में भारत सरकार ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था, क्योंकि इस दिन हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। उस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की बालिकाओं को उनके अधिकार और उन्हें समाज में विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना, उनके सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हमारे देश की बेटियां अपना नाम रोशन नहीं कर रही। हर जगह उन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इसी कड़ी में हमारा जो समग्र शिक्षा और जो महिला अधिकारिता विभाग है, इसके सहयोग से आज हम ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। मैं यहाँ बेटियों और पूरे देश की समस्त बालिकाओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने जीवन में उन्नति करें और देश के विविध क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करें। आज का जो बालिका दिवस है वो समग्र शिक्षा के द्वारा हर साल मनाया जाता है। आज के दिन हम हमारे जिले की प्रत्येक ब्लॉक की 100 बालिकाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पढ़ाई है, राजू मीना मंच है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, उन 100 बालिकाओं को आज हम यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। उसके साथ में हमारे विद्यालय की जो 25 अध्यापिकाएं जिन्होंने इन विविध क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, उन्हें भी आज हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। अंत में मैं अपना एक कोटेशन से अपना वाक्य पूरा करता हूँ। लक्ष्मी सरस्वती राधा का रूप है बेटियां, त्याग और बलिदान से भरपूर है बेटियां, आसमान में कल्पना सुनीता सी तैरती है बेटियां, बछेंद्री सानिया मिताली सी उछलती है बेटियां। एक और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेटी को दे पहचान, वह माता पिता है महान। जय हिंद, जय भारत।
सम्मानित मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान डोगरा साहब, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय शिक्षकगण और मीडियाकर्मी, मेरी प्यारी छोटी एवं बड़ी बहनें, आप सभी को बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ मुझे आने का मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे यहाँ आकर अत्यधिक खुशी महसूस हो रही है और यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें बिना कुछ कहे सब कुछ पता लग रहा है कि बालिकाएं कितनी सशक्त हो गई हैं, क्योंकि चारों तरफ अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली बालिकाओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, जो कि स्वयं ही इस तथ्य को प्रमाणित कर रही हैं कि बालिकाओं के लिए अब सारे रास्ते खुल चुके हैं और हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लगातार अपने काम पर फोकस करें, और चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, सब अपने काम को ध्यान से और तन्मयता से करेंगे तो निश्चित रूप से आप में से भी बहुत सारी बालिकाओं की फ़ोटो इसी तरीके से किसी सम्मान समारोह में लगी हुई होंगी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत प्रोत्साहित करेगा। मैं आज यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की हैसियत से उपस्थित हुई हूँ। मैं इस संबंध में यह भी बताना चाहती हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी आम जनता के हित के लिए ही कार्य कर रहा है। उन्हें प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं हैं, यदि कोई भी वर्ग, चाहे वो महिला हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे बालक हो, यदि कहीं पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है या किसी की पहुंच न्याय तक नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष कोई भी बात आने पर उस पर इनिशिएटिव लेकर और हम उसकी मदद करते हैं। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमारे राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्य करता है और प्रयास हमारा यही रहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको समुचित सुविधाएं और उनको अच्छे से लाभान्वित करें और जो उन्हें आ रही समस्याएं हैं उनको दूर करके एक अच्छा प्रेमपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। उसके लिए समय समय पर न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतें भी लगाई जाती है। इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित होने वाली है। उसमें भी हम यही प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच में जो विवाद वर्षों से चल रहे हैं, उन विवादों को खत्म करके और आपस में प्रेम पूर्वक उनको वापस रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फिर प्रोत्साहित करके उनको वापस राजीनामा करवा कर उन्हें वापस उसी स्थिति में लाते हैं जिसमें उनको ये भाव उत्पन्न होता है कि न कोई जीता और न कोई हारा, और वापस उसी तरीके से प्रेम पूर्वक और लोग रहने लगते हैं। तो हम यही प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग खुश रहें और जैसे कि कल्पना की जाती है कि राम राज्य होना चाहिए, वैसी उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि बालिकाओं के आगे बढ़ने के बात पर हम काफ़ी उत्साहित और प्रोत्साहित रहते हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगी कि बालिकाओं को कानून ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है और बालिकाओं को सक्सेशन एक्ट में अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अधिकारों की बात सिर्फ अधिकारों तक ही नहीं रहनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्य भी ध्यान रखने चाहिए। यदि बालिकाएं सिर्फ अधिकारों की बात करती हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आगे जाके समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या उत्पन्न नहीं होने के लिए मैं आप सभी बच्चों से यही निवेदन करती हूँ कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखा जाए।
यदि आप अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से निभाएंगे तो मेरा मानना यह है कि अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अधिकार खुद ब खुद आपको मिलेंगे। सभी बच्चे अपना अपना कर्तव्य, चाहे वो अपने माता पिता के प्रति सम्मान हो, अपनी पढ़ाई के प्रति सजगता हो, अपने खेल के प्रति समर्पण हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए और भावना रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उन्हें कहीं पर भी अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा अधिकार खुद उनके पास आएंगे। तो मैं इस अवसर का लाभ यही उठाना चाहती हूँ कि आप अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर फोकस करें और कर्तव्य पर फोकस करते हुए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और बालिका दिवस को मनाने की आवश्यकता इस रूप में नहीं पड़े, क्योंकि जिस दिन ये बालिका दिवस की शुरुआत की गई थी वो ये सोचकर की गई थी कि इस देश की पहली प्रधानमंत्री बेटी बनी थी और बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका दिवस बनाया गया था, मनाया जाने लगा हर वर्ष 24 जनवरी को। लेकिन बालिका दिवस उन बच्चियों के उपलब्धियों के लिए मनाया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है, और हर वर्ष उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये प्रयास आप सभी का निरंतर रहना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। इतना ही कहना है, बेटी धरोहर है आंगन की, इनसे महकता हर घर का प्रांगण है। सपनों को पंख फैलाने दो, उड़ने दो इन्हें खुले आसमान में, मत रोको इन्हें। बिटिया 2 घरों की शान है, एक बार खुलकर हंसने दो, उड़ने दो, फिर देखो कैसे करती हर अरमान पूरा है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। का दिवस के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री महावीर जी शर्मा साहब, सीडीओ साहब, एडीजे साहिबा श्रीमती सुगन गुप्ता जी, श्रीमती ऋचा शर्मा जी, श्रीमती सीमा पोदार जी, डीओ साहब श्री राजेंद्र जी व्यास साहब, श्री ओम प्रकाश जी गोस्वामी साहब, श्री बेनू प्रकाश जी नागर साहब, श्री राजेश जी चतुर्वेदी, श्रीमती शोभा कंवर जी और संचालन कर रही श्रीमती कुसुम लता सिंह, सभी टीचर्स, बालिकाएं, आज से वर्षों पहले किसी के घर में कोई बच्ची पैदा होती तो बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे भी देखे जो शोक में डूब जाते, चिंता होने लग जाती इनको, और बहुत सारी बच्चियां गर्भ में ही मार दी जाती। फिर आज से 25-30 साल पहले एक कानून आया कि कोई भी गर्भवती महिला की जांच नहीं होगी, भ्रूण परीक्षण जिसको कहा गया। उससे इतना फायदा हुआ कि ये जो गलत काम होते थे सब बंद हो गए, और फिर बालिकाओं के विकास, बालिकाओं को आगे बढ़ने की कहानी शुरू हुई। जब तक बालिका पढ़ेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी। मेरे को याद है 2013 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी तो उस टाइम कोई गांव में 8वीं तक का स्कूल था, कोई 10वीं तक का। 5,500 ऐसी पंचायतें थी जहाँ सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, और गांव के लोग अपनी बेटियों को जब तक पंचायत में जहां तक की क्लास है वहां तक ही भेजते, बाहर नहीं भेजते। तो वसुंधरा जी ने एक ऐसा कदम उठाया कि एक ही ऑर्डर से राजस्थान में 5,500 पंचायतों में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल कर दिया। उससे ये फायदा हुआ, कभी डीओ साहब कह रहे थे कि हमारे स्कूलों में बच्चियां ज्यादा बच्चे कम है, उसके पीछे यही कारण हुआ कि जब हर पंचायत में 12वीं तक का स्कूल हो गया तो 12वीं तक तो हर गांव वाले पढ़ाने ही लगे। जो बच्ची 12वीं तक पढ़ेगी तो आगे अपने आप बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंट होगी तो उसको स्कूटी भी मिलेगी, स्टेफेन भी मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा। आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आती है। हमारे देश की राष्ट्रपति आपके सामने फोटो लग रही है, द्रौपदी मुर्मू जी
महिलाएं, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी, बहुत अच्छी, कितना बड़ी स्टेट है, अपनी तो बहुत छोटी स्टेट है, कितना बढ़िया तरीके से राज चला रही है। वसुंधरा जी 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह गई। बूंदी जिले में देखो तो आप कलेक्टर और एसपी की लिस्ट देखो, 50% महिलाएं कलेक्टर रह गई और बहुत सारी लड़कियां एसपी के पद पे रह चुकी। आज कितना अच्छा लगता है। अभी भारत का अंतरिक्ष यान जब चांद पे गया, चंद्रयान, तो उसकी जो टीम थी 500-600 साइंटिस्टों की, उसमें कोटा की 3 बेटियां थी उस टीम में। तो कितनी खुशी हुई सबको कि उस टीम ने चंद्रयान को वहां पहुंचा दिया। आज मुझे याद है जब पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की इंडिया ने, तो 3 जगह से फाइटर उड़े, तो ग्वालियर से 2 फाइटर उड़े और दोनों को महिलाएं चला रही थी और उन बेटियों ने जाकर के पाकिस्तान में एयर अटैक करके 300 उग्रवादियों को, उनके सोते हुए को घरों में मार दिया। कितनी बड़ी बात थी। फिर जब राफेल इंडिया आया, पहली बार जब राफेल इंडिया में आया तो 5 राफेल वहां से आए, फ्रांस से, उसको लेने के लिए गई, जिसमें हमारी एक पायलट बेटी थी जो वहां से उड़ा के इंडिया में राफेल को लेके आई। आज फाइटर जेट चला रही है बेटियां, हर क्षेत्र में आगे। आज मतलब गेम्स में अपन देखते हैं, जब से मोदी जी आए हैं, पहले तो मेडल ही नहीं मिलते थे। मोदी जी ने गेम्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, चाहे वर्ल्ड कप हो। हर गेम में महिलाएं ज्यादा पद लेके आती है, ज्यादा मेडल जीत के लाती है। क्योंकि तो अभी हर तरह, हर जगह महिलाओं को प्रेफरेंस मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। और महिलाओं को भी अभी एडीजे साहब मैडम बता रही थी कि कर्तव्य और अपने अधिकार, कि अपने अधिकार की तो बात करें, लेकिन कर्तव्य का भी ध्यान रखें कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारी कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, इस देश के प्रति, सबके प्रति, तो उसको भी अपन पूरा निभाएं। तो आज अंतरिक्ष में महिला चली गई, हर जगह महिला है, पुलिस में है, उसके लिए इतनी जॉब्स की वो है। और अभी तो जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वो तो कमर्शियल शिक्षा, उसमें अपना क्या अपन बनना चाहते हैं वो 8वीं क्लास से ही तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें व्यवसायिक शिक्षा की तरह है, उसमें महिलाओं को अपना क्या भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकती है, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो महिलाएं, मैं तो मेरी बुद्धि की सभी बेटियों को यही कहूंगा कि आप लोग खूब आगे बढ़ो, बुद्धि का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और मैं सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि खूब आगे बढ़ के बुद्धि का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नई बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और मैं आगे चलने वाली वास्तव में आज की ही दिनांक में जन्मदिन है, इसीलिए इन कुछ चुनिंदा बालिकाओं को बुलाया गया है। बहुत ही और एक सुंदर सा गीत अब आप सभी के समक्ष बजने वाला है। इन बालिका सभी बच्चियों से आग्रह है कि वे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए।
तालियां तो बजा दो भाई, डांस भी करो तो। से संवाद करना चाहूंगी। अनफॉर्चुनेटली पीछे बैठी हुई है, बट स्टिल तुम बच्चे लोग हैं ना, सारे बच्चे पीछे जो बैठे हुए हैं, तुम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करोगे ना तो वहां से यहाँ जरूर आओगे। अपना पढ़ो लिखो अच्छे से, मेहनत करो। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, जो तुम्हारी इस जर्नी में तुम्हारी मदद करेंगे। पर ये विश्वास रखना कि वहां से यहाँ आना असंभव नहीं है, तुम लोग जरूर आओगे अगर सतत प्रयास करते रहोगे तो सारी बच्चियां जो वहाँ बैठी हैं और बच्चे भी मेरे तो खुद के बेटा है, तो मैं बच्चों को तो नहीं अवॉइड कर सकती। आप सभी के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग प्रयास करिए, सतत प्रयास करिए। बिल्कुल आपकी राह में बाधाएं आएंगी, बहुत मुश्किल होगा, कई बार लगेगा कि बिल्कुल अब तो बिल्कुल हम टूट गए, एग्जाम्स आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रयास करते रहोगे तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके जैसे बनोगे। एक छोटी सी टैगोर की कपलेट है जो आप लोगों को कहना चाहूंगी। सांध्य रवि ने पूछा मेरा स्थान लेगा कौन। सांध्य रवि मतलब अस्त होता हुआ सूरज। अस्त हो रहा है, संसार में अंधेरा छाएगा, तो पूछा क्या कि सांध्य रवि ने पूछा मेरा स्थान लेगा कौन। सुनकर जगत सारा रह गया निरुत्तर मौन। अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो एक माटी का दिया तब नम्रता के साथ बोला मैं करूँगा नाथ। ठीक है, तो हम सबको बस अपने अपने हिस्से का दीपक बनना है और आप यकीनन संसार पे रोशनी करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी एक ऋषि है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, बहुत तरक्की करो बच्चों और खूब आगे पढ़ो। मेरा बेस्ट विशेष मेरी आपके साथ है। थैंक यू।
जिसको आपकी आवश्यकता हो उसको जरूर अपना मार्गदर्शन दें, अपना समर्थन दें, अपना सहयोग दें, ताकि वह भी आपकी तरह आगे आ सके और समाज के लिए कुछ विशिष्ट कर सके। व्यास राजेंद्र जी व्यास, एडीओ गोस्वामी जी, पंचासीन अन्य बहने, पांचों ब्लॉक से पधारे हुए सभी विद्यालयों के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे उत्कृष्ट बालिकाएं, उनके साथ उनके जो इंचार्जेज आए हैं और सम्मानित होने वाली अन्य बहनें और मेरे सभी संस्था के अधिकारी, प्रभारी इसके साथ राजेश जी चतुर्वेदी हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको 17वें राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हम 11 अक्टूबर को भी मिले थे, वो दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का था और आज यह राष्ट्रीय बालिका दिवस है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस दिन ही पदभार ग्रहण किया था। इस दिन को बालिकाओं को समर्पित करते हुए उनके स्वास्थ्य और उनके पोषण में, अगर हम इसका इतिहास देखेंगे क्यों मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत में 3 चीजें देखी गई कि कहीं न कहीं भेद होता है परिवारों में, बच्चों को और बच्चियों को लेकर शिक्षा में भेद होता है, पोषण में भेद होता है, दूध का गिलास बच्चे को पिलाया जाता था, अब वो चीजें नहीं है, लेकिन कमोबेश कहीं है। और बालिकाओं को घर के काम के लिए ज्यादा प्रेरित किया जाता था। स्वास्थ्य में भी लड़का बीमार होते ही, पुत्र बीमार होते ही तुरंत उसके लिए सेवा शुश्रूषा, इंजेक्शन, कंपाउंडर, डॉक्टर, नर्स। लेकिन बालिका के लिए चलो आज देखते हैं, कल ठीक नहीं होगी तो दिखाएंगे। तो बेटा ये 3 मुख्य कारण थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जिसमें असमानता थी। जागृति पैदा करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए 2008 से यह दिवस मनाया जाता है। हम सब जगह देखते हैं, सुनते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या पूजा करनी चाहिए? पूजा का क्या अर्थ होता है? पूजा तो मंदिर में करते हैं, नहीं, यहाँ यह अर्थ नहीं है। जब मनुस्मृति के 3रे अध्याय में यह श्लोक लिया गया उससे, तो यह भाव नहीं था, भाव समानता का था, भाव आदर का था, भाव सम्मान का था। और पहले अगर आप पढ़े वैदिक काल से लेकर आज तक, तो क्रमशः इस प्रकार नारियों के, बालिकाओं के, महिलाओं के, माताओं के, बहनों के सम्मान में, सुरक्षा में, स्वच्छ उनकी स्वाधीनता में और परिवार की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, तो आप देखेंगे कि जहां बालिकाएं वैदिक काल में, महिलाएं पूर्ण स्वतंत्र रह करके वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा शिक्षा, दीक्षा, सभी तरह के संस्कारों में अपनी प्रखर भूमिका निभाती थी, वो धीरे 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 कम हो गई। मुगल काल आते आते तो समाप्ति हो गई। और ये पर्दा प्रथा जो है ना, ये पहले नहीं थी। पहले वेशभूषा अलग थी। पूरा प्रारंभिक वेशभूषा अगर आप देखे थे तो पुरुष ऊपरी वस्त्र नहीं पहनते थे और महिलाएं केवल ऊपरी वस्त्र पहनती, अधोवस्त्र पहनती थी। लेकिन सर ढकने का तो कहीं चलन नहीं। किसी देवी देवता को आप देखेंगे नहीं मिलेगा कहीं ऐसा, है ना। अभी उदाहरण दिया गया कि शक्ति स्वरूपा कौन है, या देवी सर्वभूते से बोला गया ना, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता। जल्दी लिखना। और साथ ही 3-4 खड़े हो जाना, सचिव हाथ में किसने किया। कहानी बहुत छोटी है। एक मेला था, हमारे यहाँ मेला भरता, जिसे भी भरा, जो भी मेला, देवनार का मेला मान लीजिए, मातेश्वरी का मान लीजिए, बालाजी का मान लीजिए, मेला था। उस मेले के अंदर कई दुकानें लगी हुई थी, चाय, पकौड़ी, डॉलर, झूले, चक्री, निशाने की, है ना, गुब्बारे की, कई स्टॉल्स, कई दुकानें। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र थी 7-8 साल, लेकिन कद था 3-4 साल की बराबर, नाटी, सांवली, गहरे सांवली कलर की। आप में से कोई नहीं, आपको सुंदर हो सकता, बाल बिखरे हुए, गरीब परिवार की,
माता पिता फटे हाल, लेकिन मेला देखने ले गई। वो मेला देख रही है और मेला देखते 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 वो एक जगह रुक गई। बच्ची रुक गई। जब बच्ची रुकी, माता पिता आगे लोहे का कुछ सामान खरीदने लगे। अब वो बच्ची गुब्बारे वाले को देख रही है। गुब्बारे वाला था वो, उसके पास में लाल, नीले, पीले, काले, हरे, सफेद सब कलर के गुब्बारे थे। वो बच्ची गुब्बारों को देख रही है। जब वो लगातार गुब्बारों को देख रही थी तो गुब्बारे वाले ने सोचा कि ये बेटी लड़की है, इसको पैसा नहीं है, गुब्बारा चाहिए। तो उसने पूछा, बेटा गुब्बारा चाहिए? नहीं अंकल। कॉन्फिडेंस देखिए बच्ची का, नहीं अंकल गुब्बारा नहीं चाहिए। तो फिर बेटा क्या चाहिए? आप तो लगातार देख रही हूँ। तो अंकल मेरे मन में एक प्रश्न था, छोटी सी बच्ची, पूछो बेटा कि अंकल ये जो सफेद और लाल गुब्बारे के पीछे जो गुब्बारा है छोटा सा काले कलर का, क्या ये काला गुब्बारा भी आसमान में उड़ सकता है? गुब्बारे वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उस गुब्बारे का धागा खोल दिया और धागा खोलते ही गुब्बारा आसमान में उड़ गया। और जो गुब्बारा आसमान में उड़ा, बच्ची मुस्कुराने लगी, बच्ची खुश हो गई। बच्ची को जैसे अपना बहुत बड़ा कोई उत्तर मिल गया, दौड़ करके मम्मी पापा के पास चली गई। प्रश्न मेरा ये है, वो हाथ खड़ा हो गया। ओहो, सबसे पहला प्रश्न के पहले हाथ खड़ा हो गया। वंडर, इतना अच्छा पढ़ा कि मैं तुझे दे दूं 100 प्रश्न, मेरे को सबके उत्तर मालूम, उसकी ताली बजा दो यार। बेटा तुम आगे आ जा, वहां जो लड़की खड़ी थी, आ जा, जो भी वहां, मैं ये चीज चाहिए। बालिका दिवस में इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती कि प्राइज को पेपर सेंटर क्या पूछेगा। कुछ मेरा ये है कि वो बच्ची क्यों मुस्कुराई, क्यों खुश हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ये सब बीच वाली ये आ जा उत्तर दे, आ जा दौड़ के, आ जा, बस दौड़ना सीख जाओ और बोलना सीख। अगर वो काला गुब्बारा उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकती? पूरा बता, तेरे को इनाम ये गाँव में ही है, तू याद रखा, किसी याद रखा। लेकिन देख मेरे को भी याद है कि कितने बच्चों को सुनाया, लेकिन तुमने उत्तर दे दिया। सकता है उसी से रंग का कोई भेद नहीं, कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रंग का कोई भेद नहीं है, कद का कोई भेद नहीं है, बस उसको चाहिए हौसला, चाहिए उसको ये सब कुछ करने को। जोरदार ताली। चलो ठीक है, कुछ बच्ची बात है। ये लो आगे आगे।
के सुपुर्द है, बहुत ही धीरता और गंभीरता के साथ दत्तचित बालिका दिवस है और इस अवसर पर हमने जिले की विभिन्न ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली, अच्छी उपलब्धि देने वाली बालिकाओं को और शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया है। प्रत्येक ब्लॉक से हमने 20 बालिकाएं मिली यहाँ पर और इन बालिकाओं ने या तो शिक्षा के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में या अन्य शैक्षिक गतिविधियों में अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही जो बहनें आई है, महिला टीचर्स आई है, उनको भी हमने यहाँ पर 25 महिलाओं को सम्मानित किया है। उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक अशोक जी डोगरा थे और सभी समग्र शिक्षा अभियान के हमारे साथी अधिकारी। साथ ही इसमें जो महिला अधिकारिता विभाग है, उन्होंने भी साथ में स्वीकृति की थी। बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, उनकी हमने हौसला अफजाई की, उनको पुरस्कृत किया, उनको मोमेंटो दिया, उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और बालिकाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपके शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य में आपको समानता का अधिकार है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये 17वां है। 2008 से हम इस दिवस को मना रहे हैं। तो आज बालिकाओं ने एक अच्छे माहौल में इस दिवस का आनंद लिया। धन्यवाद। आज हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया, जिसमें हमने बूंदी जिले की 100 बालिकाओं को सम्मानित किया और 25 अध्यापिकाओं को भी हमने विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। आज का आयोजन बहुत ही भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमने श्रीमान अशोक जी डोगरा पूर्व विधायक ने भाग लिया और अध्यक्षता हमारे CDO सर महावीर कुमार जी शर्मा ने की। हमने आज सभी बालिकाओं को उनकी अलग अलग क्षेत्र में वो उन्नति करें, अपना लक्ष्य प्राप्त करें, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद।